वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, जो इस प्रकार है। एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए। इसकी को करने के लिए हम सबसे पहले इनकी गुणनखंड निकालेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ 26 लिखा और यहाँ पे हमने 90। हमें इनकी क्या निकालनी है, गुणनखंड। तो सबसे पहले हमने इसको 2 से भाग दिया तो ये 13 बार में जाएगा और 13 से देंगे तो 1 बार में जाएगा। इसमें अब सबसे पहले 7 से भाग जाएगा, 7 से भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 13 बार में। तो ये 13 से देंगे तो यहाँ 1 आएगा। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, इसके गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो उनको गुणनखंडों को हमने यहाँ लिखा। तो इसकी कितनी आए, 2 गुणा 13 और 91 की कितने आए, 7 गुणा 13। अब हमें इसका क्या निकालना है, एचसीएफ। एचसीएफ में क्या देखा जाता है कि इनमें कॉमन क्या है। तो कॉमन मतलब बराबर क्या है, तो बराबर ये दोनों हैं। 13 इसमें भी है और इसमें भी है। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया, 13। ऐसे तो एचसीएफ निकाला आता है। अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम। तो जब हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकालने के लिए हमें इसमें क्या देखा जाता है, इन सभी गुणनखंडों में जो अधिकतम घात होती है उसको हम लिखते हैं। तो ये 2 के बाद अगला नंबर कौन है, उससे बड़ा 7 से बड़ा कौन है, 13। जो 13 इसमें भी 13 इसमें भी है, तो अपन को तो एक ही 13 लें। अगर इनमें से अगर इस पर बड़ी घात होती किसी पे तो हम उसको लिखते हैं, तो लेकिन यहाँ तो एक ही है। अब इनका अपन गुणा करेंगे तो ये कितने हो गए, 14 में कितने का गुणा करना है, 13 का। तो ये 2 हासिल 5 आएगी और 13 तो 182। तो इस प्रकार से हमारा कितना आ गया, ये हमारा एलसीएम आ गया। अब हमें इसकी क्या करनी है, जांच। तो जांच हम कैसे करेंगे, जांच करने के लिए हम एक फॉर्मूला लिखते हैं। ऐसी हेडिंग डाल देंगे, जांच। हेडिंग डालने के बाद हम यहाँ लिखेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। ऐसा लिख देंगे। अब एलसीएम कितना आया था हमारा, 182। एचसीएफ कितना आया था, 13। दोनों संख्याएं कौन कौन सी थी हमारी, एक तो थी हमारी 26 और एक थी हमारी 91। अब हमें क्या करना है, इनका गुणा करना है। अब हम देखेंगे अगर इनका गुणा बराबर आ जाता है तो ये सत्यापित हो जाती है। अब हमने इनका गुणा किया तो हमने देखा पहले 3 का करेंगे, फिर हमने 2 8 को जोड़ दिया, 6 कितने आ गए, 23 66। अब ऐसे हमने इनका किया 26 और 91 का, 9 का किया, देखो इसका भी गुणनफल कितना आया, दोनों बराबर आ गए। तो इस प्रकार से ये हमारी जांच हो जाती है और यहाँ हम लिख देते हैं हेंस वेरीफाई। और इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो जाता है। ओके, अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे, 510 और 9। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इनका गुणनखंड निकालेंगे। तो सबसे पहले अपन ने यहाँ पे 510 लिख लिया और यहाँ पे 92 लिख लिया, 2 से डिवाइड किया इसको। तो कितने बार में जाएगा, 2 5 5। फिर इसमें 3 का चला जाएगा 8 बार में, फिर 85 बन जाएंगे। फिर 5 से चला जाएगा तो 17, फिर 17 से जाएगा तो 1। अब इसमें देखेंगे, इसमें 2 से चला जाएगा 40 बचेंगे, फिर 2 से तो 23, फिर 23 से जाएगा तो 1। इस प्रकार से हम इसके गुणनखंड निकाल लेंगे। फिर हम यहाँ इनको लिखेंगे। हमने यहाँ पे देखा 2 कितनी पे एक ही बार है, 3 कितनी बार है, एक ही बार है, 5 भी एक ही बार है और 17 एक ही बार। अब हमने 92 लिए, इसमें देखा 2 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 की घात लगा दी। और ये
23 कितनी बार है, एक बार, तो इसको एक बार लें। अब हम यहाँ पे HCF निकालेंगे। HCF में क्या देखना है हमको, इनकी कॉमन देखना है, कॉमन देख। तो इसमें कितने हैं, 2, घात कितनी है 1, इसमें कितने हैं 2, घात कितनी है 2 की, तो कॉमन कितना कहलाया, केवल 1 2, तो वही यहाँ लिखा जाएगा। और तो कुछ कॉमन है नहीं इसके अंदर, तो हमारा HCF कितना आ गया, 2 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, LCM। LCM में क्या लिया जाता है, अधिकतम घातें ली जाती हैं। अधिकतम घातों का गुणनफल होता है। तुमने देखा 2 इसमें और 2 इसमें, लेकिन अधिकतम घात कितनी है 2, तो इसमें 2 की घात 2 लिखा जाएगा। इसमें देखा 3 है, लेकिन इसमें 3 नहीं है, तो अकेला 3 आएगा। 5 5 एक ही है, फिर 17 एक ही है, और 23 भी एक ही है। अब हमें इनका गुणा करना है। तो 2 की घात 2 बराबर कितना होता है, 4 3 5 17 23। हमने देखा 12 हो गए यहाँ तक, 12 पंचे 60, यहाँ तक 60 हो गए। 60 में कितने का गुणा करना है, 17 का। तो 60 में अपन ने कितने का गुणा किया, 17 का, तो 0, और यहाँ पे 1020। अब इसमें कितने का गुणा करना है, 23 का। 23 का हम जैसे गुणा करें 2, तो यहाँ 6 0, और यहाँ पे 3 हो जाएंगे। फिर हमने 2 का किया, तो 0 4, और फिर 0, और यहाँ कितने हो जाएंगे 2 को जोड़ा, 0 6 4 3 2, कितने आ गए हमारे, 23 460। ये हमारा LCM निकल आया। अब हमें इसकी क्या करनी है, जांच करनी है। जांच करने के लिए हमें क्या करना है, पहले अपन ने इससे पहले क्वेश्चन में किया था, वैसे ही हम इसकी क्या करेंगे, जांच करेंगे। अब जांच, तो जांच के लिए हम क्या करते हैं, LCM गुणा HCF बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, ऐसा लिख देते हैं। लिखने के बाद LCM कितना आया था हमारा, 23,460। HCF कितना आया था, 2। एक संख्या हमारी कितनी है, 510, और दूसरी कितनी है, 92। अब हम उसमें 2 का गुणा करेंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 0 12 9, और ये 6, और ये कितना, ये हमारा 2 का गुणा करने से। अब हमें किसका गुणा करना है, इन दोनों का। तो हमने 510 और 92 का गुणा किया, तो हमने देखा 0 यहाँ 2, और यहाँ 10, यहाँ 0 यहाँ 9, और यहाँ 45। तो हमने इसको जोड़ा, 0 2 9 6 4। देखो इधर भी कितना आया, 46,920। दोनों तरफ बराबर आ गए, यानी ये हमारा सही हो गया। ऐसे भी हैंस वेरीफाइड। इस प्रकार से हमारी इसकी भी जांच हो जाती है। देखो हो गई। अब तीसरा क्वेश्चन 336 और 54। तो सबसे पहले अपन ने यहाँ क्या लिखा, 336, और यहाँ क्या लिखा, 54। आपने इसके गुणनखंड निकाले, तो 168 बार में गया। फिर हमने 2 से, और तो ये 84 हो गए, फिर ये 42 हो गए, फिर 2 तो ये 21, फिर ये 3 तो ये 7, तो फिर 1 बार। इस प्रकार से हमारे इसकी गुणनखंड निकाल आए। अब हम इसके निकालेंगे, तो पहले 2 का, तो ये 27 बार में गया, फिर 3 से तो ये 9 बार में, फिर 3 से तो ये 3, और ये 1। इस प्रकार से इसके गुणनखंड भी हमारे निकल आए। हम इसको यहाँ लिखेंगे 336 और 2 पे देखा कितनी बार है, 1 2 3 4, इस पर 4 की घात आ गई। 3 कितनी बार है, 1 ही बार है, और ये भी 1 ही बार है। अब हमने क्या लिखा, रंगन देखा 2 तो 1 ही बार है, 3 कितनी बार, 1 2 3 बार है, तो 3 पर कितने की घात लग जाएगी, 3 की। अब हमें क्या निकालना है, HCF। हमने बताया था HCF में क्या देखना है अपन को, न्यूनतम घात, छोटी घातें देखना है 2। इसमें कितने कॉमन है, 1 है, 1 की घात कॉमन है, तो 1 2 आएगा। इसमें कितने कॉमन है, 1 ही 3 कॉमन है, तो यहाँ पे 1 3 आएगा। टोटल कितना हो गया HCF अपना, टोटल HCF हमारा आ गया कितना, 6।
ऐसे हमारा एचसीएफ निकल आया। अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम में क्या देखी जाती हैं, अधिकतम घातें। तो दो के ऊपर सबसे बड़ी घात कौन सी है, 4। फिर देखा 3 पर सबसे बड़ी घात कौन सी है, 3। फिर कितने हैं, 7। अपन ने देखा 2 का 4 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 16। और 3 का 3 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 27। और ये 7। और जब हम इन तीनों का गुणा करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 3024। ठीक, इस प्रकार से हमारा ये एचसीएफ आ गया। अब हमें क्या करना है, अब इसकी जांच करनी है। तो हम जांच कैसे करते हैं, जांच करने के लिए हमने बताया था, तो हम इसकी जांच करेंगे। तो जांच करने के लिए पहले हम लिख देते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो एलसीएम हमारा कितना आया, 3024। एचसीएफ कितना निकला था हमारा, 6। और हमारी एक संख्या कितनी थी, 336। और दूसरी संख्या कितनी थी हमारी, 54। अब हमें ये देखना है कि इन दोनों के अगर गुणा बराबर आ जाते हैं तो हमारा ये सही है। तो पहले इसका गुणा करेंगे, 24 12 14 और ये 18,144। अब हमें किसका गुणा करना है, इसका गुणा करके देखना है। हमने यहाँ देखा 3 3 6, चंदन का गुणा करना है। तो 30 4 4 1 और 1, देखो निकल के आया 18,144। दोनों बराबर हैं। जब दोनों बराबर हैं तो हम यहाँ लिख देते हैं हेंस वेरीफाई। इस प्रकार से हमारे तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। आप इनको बार बार देखें, उनको समझें और आपको अच्छा लगे आप इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।